कठियारी चैनल में आप सभी का खुशामदीद है। आज बुधवार है, 23 फरवरी का दिन है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के 2 हिस्से को आज़ाद मुल्क के तौर पे मान्यता दे दी है। उसके बाद उन दोनों देशों से अपनी सैन्य समझौता भी कर लिया है कि 10 साल तक उसकी सिक्योरिटीज़ का मुहाफिज रशिया बनेगा। इसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। दुनिया में इसे अलग अलग तरह से देखा गया। ज़्यादातर देशों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया तो कुछ ने रिस्ट्रेन और डिप्लोमेसी की बात की। तो एक आध 2 देशों ने रशिया का समर्थन भी किया। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया के किन देशों ने क्या क्या किया, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने इस पर क्या क्या अपना मौक़िफ़ पेश किया। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन, जो इसका पीड़ित देश है। यूक्रेन ने कहा क्या कि हम लोग इससे भयभीत नहीं हैं। यूक्रेन के यूएन रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई किस्तालिया ने कहा क्या कि रशिया को अपनी सेना को तुरंत विड्रॉ करना चाहिए और कहा क्या कि यूक्रेन का जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है वो अनचेंज्ड रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा क्या कि हम लोग अपनी बाउंड्री में और हम लोग किसी से डरे हुए नहीं हैं। इसके अलावा दुनिया के दीगर देश, जिनमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ जो P5 मतलब परमानेंट 5 मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, उन देशों ने अमेरिका ने मजम्मत की। इसके साथ ही सैंक्शन की घोषणा की। जो बिडेन ने अपने ट्वीट में कहा, आई हैव साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू डिनाई रशिया द चांस टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वी आर कंटिन्यूइंग टू क्लोजली कंसल्ट विद एलाइज पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूक्रेन ऑन नेक्स्ट स्टेप। मतलब क्या कि हम लोग सैंक्शन की बात कर रहे हैं और अपने एलाई पार्टनर और यूक्रेन के साथ इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो वहीं यूएस के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने भी कहा, क्रिमिनल रिकॉग्निशन ऑफ द सो कॉल्ड डोनेट्स एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एज इंडिपेंडेंट रिक्वायर्स ए स्विफ्ट एंड फर्म रिस्पॉन्स एंड वी विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन कोऑर्डिनेशन विद पार्टनर्स। मतलब कि क्रेमलिन द्वारा ये जो स्वघोषित देश की मान्यता देना है, ये गलत चीज़ है और इसका एक फर्म रिस्पांस होना चाहिए। हम लोग अपने सहयोगी के साथ इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो कि कई बार रूस के राष्ट्रपति से बात और दौरा किए, साथ ही साथ यूक्रेन भी गए, उन्होंने कहा, बाई रिकॉग्नाइजिंग द सेपरेटिस्ट रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, रशिया इज वायलेटिंग इट्स कमिटमेंट एंड अंडरमाइनिंग यूक्रेन सॉवरेनिटी। आई कंडेम दिस डिसीजन। I called for an emergency meeting of the UN Security Council and European sanction। मतलब कि इसको मान्यता देकर रशिया अपनी जो कमिटमेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर्स उसके साथ और रशिया की यूक्रेन की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है, मतलब नीचा दिखा रहा है। मैं इस डिसीजन का निंदा कर रहा हूँ और मैं इमरजेंसी मीटिंग्स बुला रहा हूँ और अब यूरोपियन सैंक्शंस की भी बातें हो रही है। तो वहीं यूके की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस ने कहा, टुमारो वी विल बी अनाउंसिंग न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया इन रिस्पॉन्स टू देयर ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड अटैक ऑन यूक्रेन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। मतलब कि हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं सैंक्शंस की, जो कि रूस ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करके अपनी तरफ बुलाया है। तो वहीं चाइना की तरफ से राष्ट्रपति जी जिनपिंग का तो कोई बयान नहीं है, लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा क्या कि हम लोग ने ब्लिंकन से बात की है और अपने कंट्री के पोजीशंस को वाज़ेह किया है और सभी लोगों पर को रिस्ट्रेन करने, मतलब अपने आप पर थोड़ा सा बंदिश लगाने की गुहार की है। वहीं उसके बाद परमानेंट 5 के बाद जर्मनी और जापान के बारे में बात करते हैं। तो जर्मनी ने भी इस चीज़ों को के बाद पर मौक़िफ़ दिया क्या कि रशिया ने अपने चेहरे से जो नकाब था उसे खींच डाला। वहाँ के चांसलर ने इसके साथ ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 को हॉल्ट करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा क्या कि ये एक एग्रेशन है और हम नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिस पे बहुत सारा टसल चल रहा था, ब्लिंकन और राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा था क्या कि इसे बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे रशिया मजबूत हो रहा है। तो उस पर उस समय तक जर्मनी के चांसलर इस पर लगभग गोमो कर रहे थे, मतलब कोई एक क्लियर पोजीशन नहीं दे रहे थे। जब वो यूएस में गए थे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे बात इन सवाल पे जवाब दिया तो उसका क्लियर कट जवाब देने के बदले इस क्वेश्चंस को इवेड करना बेहतर समझा था। तो उन्होंने इस चीज़ों पे कहा क्या कि हम इसको हॉल्ट कर रहे हैं। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि रशिया के ऑयल एंड गैस पर यूरोप कहीं ना कहीं मुनहसर है। रशिया के गैस पर कुछ देशों का मोर देन 50% एनर्जी डिपेंडेंसी है। तो ओवरऑल रूस पर यूरोप का
25 to 40% मुनहसर है। तो ये एक घोषणा बड़ी बात है। तो वहीं जापान ने भी इस पर मौक़िफ़ दिया, क्या कि जापान घटनाओं के मद्देनज़र रूस पर जो सैंक्शंस कर लग रहा है उस पर बैक दे रहे हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या कि रूस और जापान का भी रिलेशंस द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही ख़राब था। 1905 में जब जापान ने रूस पर हमला करके सखालिन द्वीप को जीत लिया, उसके बाद द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद कुछ और भी द्वीपों को रशिया, जो उस समय यूएसएसआर कहलाता था, उसने जीत लिया था। उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक टसल चलता रहा। तो उसने, और जापान नाटो और वेस्टर्न एलाइज है, तो उसने इस चीज़ों का बैकिंग किया। तो इसी तरह भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि इसका डिप्लोमेसी हल है, जो पहले भी उन्होंने कहा था, और कहा था इस पर एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, इस चीज़ों का सॉल्यूशन देना चाहिए। तो टर्की की तरफ से भी राष्ट्रपति एर्डोगन ने कहा क्या कि ये रशिया का एक गलत रवैया है, इस चीज़ों को बैक देना चाहिए और हम यूक्रेन की इंटीग्रिटी के साथ पीछे खड़े हैं, यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं, हम रशिया को कंडेम करते हैं। तो इसके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी एक वाज़ेह बयान अपने ट्वीट और साइट पर जारी किया। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है क्या कि सीरिया एकलौता एक देश है जो कि खुलकर रूस के साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं नाटो के चीफ जनरल सेक्रेटरी स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, आई कंडेम रशिया रिकॉग्निशन ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क इन यूक्रेन, इट इरोड्स efforts to resolve this conflict and violates Minsk agreements. NATO supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We urge Moscow to stop fueling conflict and choose diplomacy. मतलब क्या कि हम लोग इस चीज़ों को जो मान्यता दिया गया रशिया द्वारा, इसको निंदा कर रहे हैं और हम ये मिन्स्क एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है। नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम अर्ज कर रहे हैं कि इसका हल डिप्लोमेसी से लिया जाए। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी इस पर ट्वीट किया कि रिकॉग्निशन ऑफ टू सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स अमाउंट टू ऑफ रिजेक्शन ऑफ डायलॉग एंड ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज एन एक्ट ऑफ aggression against Ukraine that must be met with an equivocal response and immediate sanction. It is the only language Putin understands. I call for an urgent meeting of European Council to discuss this matter. मतलब क्या कि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने रूस के साथ साथ पुतिन पर भी पर्सनल हमला किया और इस पर एक यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग बुलाने की गुहार की। तो वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस पर एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, कनाडा स्ट्रांगली कंडेम रशियाज रिकॉग्निशन ऑफ सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट इन यूक्रेन। मतलब कि कनाडा रशिया के रिकॉग्निशन सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट को कंडेम करता है। दिस इज अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ यूक्रेन सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। मतलब ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और यूक्रेन के सॉवरेनिटी पे चैलेंज को सवाल निशान है। कनाडा स्टैंड्स स्ट्रांग इन इट्स सपोर्ट्स फॉर यूक्रेन। मतलब कनाडा यूक्रेन के पीछे खड़ा है एंड वी विल इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस फॉर दिस एक्शंस, और हम लोग इस एक्शन के लिए सैंक्शन लगाएंगे। फर्दर वी रिजेक्ट एंड कंडेम रशियन डिक्रीज ऑर्डरिंग मिलिट्री फोर्सेस इनटू यूक्रेन। और हम लोग रशिया के जो डिक्री है जिसके तहत वो अपनी सेना को इनके हिस्से में, मतलब जो तथाकथित दो आज़ाद देश है वहाँ पे भेज रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं। वी रिमेन इट स्टेट फॉर्स इन सपोर्ट फॉर यूक्रेनियन सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। मतलब हम लोग यूक्रेन के सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के पीछे खड़े हैं। कनाडा एंड आवर एलाइज विल डिफेंड डेमोक्रेसी एंड विल ऑफ द यूक्रेनियन पीपल। हम लोग डेमोक्रेसी के पीछे खड़े हैं और यूक्रेन के लोगों के विल के पीछे खड़े हैं, साथ है। इस तरह देखा जा रहा है क्या कि ज़्यादातर देशों ने दुनिया के इस अहम घटना पर रूस के खिलाफ एक मौक़िफ़ दिया है, जिसमें सारे नाटो, एलाई और वेस्टर्न कंट्रीज, साथ साथ जापान भी है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बैलेंस भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन का थोड़ा सा टिल्ट अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ है, क्योंकि उसने यूएस को पर ज़्यादा सवाल उठाया है। तो वहीं इकलौता देश सीरिया है जो रूस के पीछे खड़ा हुआ है। तो ये एक डेवलपिंग घटना है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जो आज वो रात को पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल उनकी पुतिन से मीटिंग है। ये भी दुनिया की नज़र इस पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस घटना के बाद जाने माने राजनेताओं में से इमरान खान सबसे प्रमुख हैं।
तो देखते हैं इस चीज़ों पर क्या क्या होती है आगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।